आज अब हम अपन विषय वस्तु पर आते हैं ना। चलिए रीजनिंग को मिटा दिया जाए। चलिए क्या पढ़ रहे हैं बुआ? हिस्ट्री। हिस्ट्री की बुक लाए हैं बंटी जी? नहीं लाए हैं, कल से लेके आए। अच्छा से बिछा लीजिए तो उधर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से बैठिए, एकदम अच्छा रहेगा ना। चलिए अच्छा से कर लो, अच्छा से बैठो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम सब क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में अभी तक हम सभी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा था यूरोप में राष्ट्र। पहला चैप्टर क्या था? यूरोप में राष्ट्र। यूरोप में राष्ट्र। यूरोप में राष्ट्र। दूसरा चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हमारा किताब एकदम बंद रखना है, जब हम खोले कहेंगे तब। तीसरा चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्र। तीसरा चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्र। हिंद चीन में हिंद चीन में हिंद चीन में राष्ट्र। चलिए समझिए। सब आदत खराब है और पिटा पाया, समझ गया ना? ओहो चलिए तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम सब। क्या है चैप्टर बुआ? हिंद चीन में राष्ट्र। चौथा चैप्टर में क्या है? भारत में राष्ट्र। पांचवा चैप्टर क्या है? छठवां चैप्टर क्या है? सातवां चैप्टर क्या है? आठवां चैप्टर क्या है? संस्कृति एवं राष्ट्र। तीसरा चैप्टर समझते हैं अच्छा से, एकदम ध्यान देकर चलिएगा। चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। चलिए अभी तक वो इसमें जो भी वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें राष्ट्रवाद से कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवाद हम अच्छे तरीका से क्या कर चुके हैं? अपने आप को समझा चुके हैं, समझ चुके हैं। राष्ट्रवाद को क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं कि राष्ट्रवाद जो है वह सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचेगा, एक देश के बारे में सोचेगा। किसके बारे में? राष्ट्रवाद है ना। राष्ट्रवाद अपने देश के बारे में सोचना, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। किसी भौगोलिक एक निश्चित स्थान पर अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना ही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। अगर क्षेत्रवाद शब्द रहेगा तो क्षेत्र के बारे में सोचेगा। परिवारवाद शब्द रहेगा तो सिर्फ परिवार के बारे में सोचेगा। किसके बारे में? परिवार के बारे में। अंतरराष्ट्रीय वाद रहेगा तो समाजवाद रहेगा तो समाज के बारे में सोचेगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक क्रांति जो पढ़े, कहाँ की क्रांति? फ्रांस की क्रांति, इटली क्रांति, जर्मनी क्रांति, यूनान क्रांति और रूस की क्रांति। अब यहाँ पढ़ना इस चैप्टर में 3 देश के बारे में। कितने देश के बारे में?
पहले हिंद चिन्ह का अर्थ समझते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पहले क्या समझाते हैं, हेडिंग समझ गया, चैप्टर क्या हो गया वो। चैप्टर का नाम है हिंद चिन्ह। राष्ट्रवाद दिक्कत है? हिंद चिन्ह है क्या? तो ये हिंद चिन्ह बउआ क्षेत्र जो है, इलाका जो है, स्थान जो है, जगह जो है, लैंड जो है, जमीन जो है, स्थान जो है, परिक्षेत्र जो है, एरिया जो है, सर्किल जो है, वृत्त जो है, दक्षिणी पूर्व एशिया में, 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 दक्षिणी पूर्व हमारा जो है दक्षिणी पूर्व एशिया में कितने, दक्षिणी पूर्व ऐसे करके शायद है, ऐसे करके दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया बाद में लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। 2.80 या लगभग बोलेंगे 3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना लाख वर्ग किलोमीटर? कितना एरिया में फैला हुआ है? अगर पूरा देखे तो वो है 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे क्या बोलेंगे? 2.80 वर्ग किलोमीटर दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। 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 दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। किसी का साफ है गले तो दक्षिणी पूर्व एशिया में। अच्छा ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया में है। दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व क्या है बउआ? एशिया में, दक्षिणी पूर्व। चलिए ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में। लीजिए, दक्षिणी पूर्व एशिया में कितना में? दक्षिणी पूर्व एशिया में। देखिए एरिया इस प्रकार का कुछ है, देखो समझिए। चलिए यहाँ पर कंबोडिया है और लाओस है। कंबोडिया ऐसे था, कंबोडिया और क्या है? लाओस है। इधर वियतनाम है। क्या है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ पर समझिए पहले हिंद चिन्ह। हिंद चिन्ह आखिर नाम ही क्यों पड़ा, पहले ही समझो। हिंद चिन्ह चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? देखो हिंद चिन्ह आखिर नाम क्यों रखा गया? तो हिंद मतलब होता है हिंदुस्तान। हिंद मतलब क्या होता है? चीन माने, चीन माने चीन देश। हिंद मतलब क्या समझेंगे? हिंदुस्तान। अब देखो यहाँ पर हिंद चिन्ह में होता क्या है, यहाँ पर जितना भी भारत देश का राजा महाराजा था इस पर कब्जा किया, शासन किया। क्या किया? कहाँ? हिंद चिन्ह में। कहाँ? यानी कि भारत देश के जो राजा है हिंद चिन्ह पर भी क्या किया? कब्जा किया। और कभी चीन देश की, यानी दोनों देश का, चीन वाला भी और भारत वाला भी। भारत के राजाओं ने भी और चीन के भी कुछ शासन ने यहाँ पर क्या किया? राज किया। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है? समझा कि नहीं? समझा। यानी हिंद चिन्ह में बउआ जो इफेक्ट है, प्रभाव है, 2 देश का है। एक तो पहला हमारा भारत देश का और दूसरा चीन देश का। यहाँ दोनों ने शासन प्रणालियों ने यहाँ पर राज किया, सत्ता संभाला। तो जिसके कारण हिंद चिन्ह में भारत देश की भी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। और चीन देश की भी संस्कृति और सभ्यता क्या पड़ता है? दिखलाई पड़ता है। कहाँ? हिंद। परीक्षा में पूछता है 2 नंबर, हिंद चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो हिंद चिन्ह का जो अर्थ होता है
आधा क्षेत्र पर, आधा एरिया पर हिंदुस्तान देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है, जबकि आधा देश पर चीन देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है। उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका एरिया जो है कितना में फैला हुआ है? 2.80 वर्ग लाख किलोमीटर, वर्ग लाख किलोमीटर, क्योंकि एरिया को वर्ग में नापते हैं। किसमें नापते हैं? वर्ग में, स्क्वायर में नापते हैं। अब तो लगभग कितना बोलेंगे? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 लाख है। अब तो यहाँ पर समझ चुके कि हिंद यानी हिंदुस्तान, इसका आधा एरिया पर हिंदुस्तान देश के राजाओं ने शासन प्रशासन किया, जिसके कारण वहां हिंदुस्तान की भी संस्कृति और सभ्यता, कल्चर है, सिविलाइजेशन वहां पर दिखलाई पड़ता है। इसलिए आधा भाग हिंदुस्तान का झलक और आधा भाग चीन, यानी चीन के कुछ शासन प्रशासनों ने प्रशासन ने भी, मतलब राजाओं ने यहाँ पर क्या किया? राज किया, शासन किया, जिसके कारण चीन की भी सभ्यता और संस्कृति क्या पड़ता है? इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? हिंद चीन में। तो पूछेंगे हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का तो हम लिखेंगे हिंद चीन, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है? स्थित है। हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है? हिंद चीन दक्षिणी पूर्व एशिया में क्या है? इसका एरिया 2.80 वर्ग लाख किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है, जहां पर वो 3 देश से आता है। कितना देश से आता है? हिंद चीन में कितना देश मुख्य रूप से? 3 देश से आता है। कितना देश से आता है? बुआ हिंद चीन में कितना देश से आता है? 3 देश से आता है। कितना बुआ? वो कंबोडिया है, क्या है? कंबोडिया। देखो बुआ लाओस है, क्या है? लाओस। और ये क्या है? वियतनाम। ये क्या है? वियतनाम। क्या बुआ? क्या है? तो मुख्य रूप से हिंद चीन में कितना देश है? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। अब देखो यहाँ पर जो नाम आएगा, भारत देश के भी नाम आएगा। किस देश का? अमरजीत, सुरेश, शंभू, समझ गया ना? सोनू, मोनू, चोनू, ये सब भारत देश का नाम है। हम समझ जाएंगे कि भारत वाला व्यक्ति है। अब इडिंग विडिंग भी नाम आएगा, इडिंग विडिंग, यानी चीन देश का। लोटा फटक, लोटा लोटा था ये पटक दो, तो उटक पटक नाम हो जाएगा। भी नाम रहेगा चाइना का, यानी उठा पटक वाला नाम रहेगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो नाम आएगा, कठिन आएगा नाम। क्या आएगा? जैसे आएगा हो ची मिन, आएगा फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, फान बोई चाओ, क्वांग दे, क्वांग दे, समझ गए ना? हुईना फू सो नाम आएगा, हुईना फू सो नाम आएगा, हुईना फू सो, यानी तिरबिलाल ऐसा नाम आएगा तो समझ जाएंगे चाइनीज है। क्या है? यानी कि इसमें सबसे कठिन नाम ही है। क्या है? चैप्टर में 4, 5, 6, 7 गो नाम आएगा, उसको याद रखना है। तो अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पर है, समझो हम सेकेंड फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वो उस समय जो सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली था फ्रांस था। कौन था? और अच्छा, भारत में पहुंचने वाला 9th में बताए थे, पहला व्यापार पहुंचने वाला कौन था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल देश के। कौन सा देश के? अब चलो वहां भी पुर्तगाल गया, और यहाँ भी बउआ पुर्तगाली आया। हिंद चीन में भी कौन आया? एक क्वेश्चन बन गया, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली ही था। कौन था बुआ? पुर्तगाल था। कौन था? भारत आने वाला भी प्रथम व्यक्ति पुर्तगाल ही था, जिसे वास्को डी गामा रूप में जानते हैं, जो भारत का खोज किया 1498 में, 1498 खोज किया था। वह रास्ता का पता रहा कि कैसे वहां से भारत आना है, कैसे भारत आना है। अब चलिए यहाँ पर भी पुर्तगाल आया, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। कौन था? कौन था? कौन था?
कौन था? कौन था? पुर्तगाल। अब यहाँ पर तो आया, व्यापार किया, चला गया। बहुत सारे, जैसे भारत में भी इंग्लैंड भी आया था, फ्रांस भी आया था, नीदरलैंड भी आया था, ये सभी आ गया ना। ये सभी देश आया था, फ्रांसीसी भी आया था, लेकिन ये सभी चल गया, लेकिन ब्रिटेन वाला क्या हो गया? रह गया। ठीक ऐसा ही होता है, अधिकतर देश आता है, लेकिन बउआ एगो टिक जाता है। टिक कौन जाता है? फ्रांस। कौन टिक जाता है? कौन टिक जाता है? फ्रांस छोड़ने का नाम नहीं लेता है। फ्रांस छोड़ने का नाम प्रभावित हो जाता है वहां के क्लाइमेट से, जलवायु से, वहां के क्लाइमेट से। कौन? फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी प्रभावित हो जाता है वहां से, जमीन से, वहां के प्राकृतिक से, वहां के उपजाऊ शक्ति से। तो वह कौन प्रभावित हो जाता है? फ्रांसीसी। और वहां पर रहने लगता है। कौन? फ्रांस रहने लगता है। अब एक कॉलोनी बनाकर रहने लगता है। कॉलोनी क्या बुआ? क्या? कॉलोनी। तो वो एक कॉलोनी बनाने के रहने का नहीं कहते शहर में कि कॉलोनी। कौन कॉलोनी नहीं कहते हैं। तो वो इसीलिए एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। फ्रांसीसी नागरिक जो रहता था कॉलोनी बनाकर, इसीलिए उसे कुलीन कहा गया। कोलोन कहा गया। क्या कहा गया? कोलोन। कॉलोनी बनाकर रहने वाले नागरिक कोलोन कहा गया। क्या कहा गया? तो परीक्षा में यहाँ पर पूछता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों क्या कहा जाता? कोलोन। क्योंकि कैसा बनाकर रहा था? एक कॉलोनी बनाकर है। तो वहाँ असली घर था, वहां पर फ्रांस का था। कहाँ का था? लेकिन वहां पर कॉलोनी बनाकर रहा। धीरे धीरे वहां पर जनसंख्या को ज्यादा कर दिया, तो जिसके कारण वह एक कॉलोनी बनाकर रहने लगा। इसलिए फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा गया? कहाँ रहने लगा? हिंद चीन में। हिंद चीन में कितना देश? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। आधा देश पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता? हिंदुस्तान देश की। और आधा देश पर? आधा देश पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंद चीन। हिंद चीन में राष्ट्र है। और सभी देश आया वो, लेकिन फ्रांसीसी आया, लेकिन वहां पर जाने का नाम नहीं ले रहा है। और वहां पर एक कॉलोनी बनाकर रह रहा है, इसलिए उसे क्या कहा गया? कोलोन। हम पूछता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? कोलोन। फिर पूछेगा हिंद चीन में कितना देश आता है? 3 देश। कौन कौन? लाओस, लाओस बोलना, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में होता क्या? चलिए हिटलर के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? बहुत ही डेंजर आदमी। कौन आदमी? डेंजर ना, खतरनाक। कौन? कौन? अब हुआ क्या युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या? हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? कहां पर? कब हुआ? 1939 से 45 तक ना। 1939 1945 जब हिटलर पर कब्जा कर लिया था, तो हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध में, सॉरी, अच्छा चलिए है। तो हुआ क्या? हिटलर जब, देखो हिटलर पहले, हिटलर जब कब्जा कर लिया किस पर? फ्रांस देश पर। समझो, हिटलर जब कब्जा कर लिया कौन सा देश पर? फ्रांस देश पर। तब यह क्या कर रहा है? यहाँ पर कौन रह रहा था? कोलोन रहता। कौन रह रहा था? कोलोन। फ्रांसीसी रह रहा था। कहाँ पर रह रहा था? हिंद चीन में। यहाँ इसका देश है, कहाँ का? फ्रांस का। लेकिन रह रहा है कॉलोनी बनाकर, कोलोन कहा गया। अब जब हिटलर कब्जा कर लिया किस पर, मतलब कि लड़ाई चल रहा है हिटलर फ्रांस में, तो वह यहाँ पर राजा बुला रहा है। फ्रांस की राजा किसको बुला रहा है? यहाँ पर जो रह रहा था, मतलब कोलोन यहाँ पर जो कहाँ रह रहा था? हिंद चीन में। कहाँ रह रहा था?
अब जो भी रहता है बताओ, 1,00,000 10,000 जो भी रहा था ना, अब बताओ अपना देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो दूसरा देश में क्या हम कब्जा कर पाएंगे? तो पहले अपना देश के बारे में सोचेगा, किसके बारे में? अब जैसे हिटलर फ्रांस पर कब्जा किया तो यहाँ पर से जितना फ्रांस का जो राजा था इसको बुला रहा है, किसको? हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों को, जो फ्रांसीसी था। अब आ गया कहाँ? कौन सा देश आ गया? अब देखिए ये रहेगा, अब नहीं खुश हो जाएगा? तो कोई भी देश तो शासन कर रहा है, अब जो जाएगा तो बताइए वहां के रहने वाले नागरिक खुश होगा कि नहीं? हम तो जा रहा है, छुटकारा पा रहे हैं, किसी के हस्तक्षेप में नहीं रहेंगे, किसी के बस में हम नहीं रहेंगे, तो खुश हुआ कि नहीं? अभी देखो ये गया फ्रांस, और उधर से दूसरा देश, चलो फ्रांस जा रहा है, ये वो मौका है। जापान सोच रहा है, कौन? जापान। देखो यहाँ पर टर्निंग मार रहा कहानी। फ्रांस में हिटलर ने क्या कर दिया, वहां पर लड़ाई युद्ध चल रहा है, क्या चल रहा है? कब्जा कर रहा है। तो हिटलर सब क्या कर रहा है? बुला रहा है। फ्रांसीसी राजा क्या कर रहा है? जो हिंद चीन में जितना भी फ्रांसीसी नागरिक को अपना देश बुला रहा है कि अपना देश सुरक्षित नहीं, दूसरा देश पर क्या क्यों कब्जा कर लो, नहीं ऐसे बोलेगा ना, तो बुला रहा। अब देखो यहाँ पर टर्निंग ले रहा है कहानी कि अब यहाँ पर जापान ही आता है। कौन? जापान। तो चलो ये तो वो मौका, फ्रांस निकल रहा है, हम जापान अब उस पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। किस पर? किस पर कब्जा करेंगे? हिंद चीन पर क्या करेंगे? कब्जा करेंगे। कहाँ करेंगे? हिंद चीन में। कौन करेगा? अब चलो आया, जापान भी आया, लेकिन बउआ अब जब खत्म हो जाता है युद्ध, क्या हो जाता है? खत्म। तब फिर यहाँ पर फिर कहानी टर्निंग मार लेता है। यहाँ पर फिर कहानी क्या मार लेता है? ऐसे मारता है। तो अब फिर जब वहां पर लड़ाई युद्ध खत्म हो जाता है तो वो फिर, या अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति आता है हिंद चीन में। अभी तक जितना भी देश के बारे में पढ़े, बगैर नायक के वह एकीकरण हो पाया है? देश में एकीकरण हो पाया है? देश में राष्ट्रवाद की भावना जागा है? नहीं। यानी एक नायक का रहना क्या है? जरूरी है। उस समय एक नायक के रूप में निकलते हैं, उनका नाम है हो ची मिन। क्या नाम है? नाम क्या है? हो ची मिन। देखो नाम है हो ची मिन। वो कहाँ के थे? अब बताइए, पढ़ने के लिए जाते हैं रूस। कहाँ पढ़ते हैं? हो ची मिन पढ़ते हैं रूस में। कहाँ पढ़ते हैं? रूस कैसा देश है? समाजवादियों वाला देश है। कैसा देश है? अब बताइए, समाजवादी विचारधारा का उत्पन्न हुआ था कौन सा देश में? रूस में। अब रूस में पढ़ने के लिए अगर गया हो ची मिन, तो बताइए उसका विचार पूंजीवादी वाला रहेगा कि समाजवादी वाला? अच्छा, समाजवादी वाला थॉट चढ़ेगा उसके अंदर, है ना, तो बताइए इस समाज को एकीकरण करने के लिए सोचेगा कि नहीं? कौन? हो ची मिन। हो ची मिन। हो ची मिन। हो ची मिन। कहाँ पढ़ने के लिए जाता है? और रूस कैसा देश है? समाजवादियों वाला देश। अब जहां फॉर आता है एकदम पढ़ के फॉर में कि अब हम क्या करेंगे? फ्रांस को हटाएंगे। फ्रांस को क्या करेंगे? हटाएंगे, लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। हम एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। किसको? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को। लाओस, कंबोडिया, वो जापान तो क्या देखो, देखो अच्छा अभी यहाँ तक नहीं समझा रहे थे। जापान क्या कर रहा है? इस पर हस्तक्षेप कर रहा है, जापान कर रहा है ना। अब देखो इसी दरमियान अब जब फ्रांस का युद्ध खत्म हो गया, क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका दोनों जो देश है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फ्रांस और अमेरिका कैसा देश है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। कैसा देश है बुआ? अन्य समाजवाद को देखना नहीं चाहता। कौन? अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका फ्रांस ना बुआ, अभी भी देख ही रहा अमेरिका कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। अमेरिका की सरकारें ऐसा नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, अभी अमेरिका और फ्रांस मिल जाता है।
और अमेरिका क्या कर रहा, चढ़ा रहा है किसको, फ्रांस को। वो भी छोड़ा है, नहीं छोड़ा, अभी जाओ कहां पर जाओ, हिंद में जाओ कि अभी हम छोड़े हैं, अच्छा से पूर्ण रूप से नहीं छोड़े हैं, अभी नहीं छोड़े, फिर से जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि दोनों देश कैसा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला ना, जाके समझौता करो। तो उसी समय एगो गोवा हनोई समझौता होता है 1954 में, समझ कौन सा समझौता, हनोई समझौता होता है। कौन समझौता, अब कहता है अभी हम पूर्ण रूप से नहीं छोड़े हैं, पूर्ण रूप से नहीं छोड़े हैं। हो ची मिन को बोलता है, किसको बोलता है, हो ची मिन क्या था, उस समय का राष्ट्रवादी व्यक्ति था, प्रमुख अध्यक्ष कौन था, हो ची मिन, और इसकी अध्यक्षता हुआ, वह चाहता था कि हमारा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पर एकीकरण, सब एक हो जाए, क्या हो जाए, कौन चाह रहा था, हो ची मिन, हो ची मिन, हो ची मिन, मीन 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 वो मी अधर न अधर, हो ची मिन, हो ची। अब कहता क्या फ्रांस कि अभी हम पूर्ण रूप से नहीं छोड़े हैं, आप एकीकरण करिए, आप एकीकरण करिए, लेकिन आपको इसके बदले, अब अमेरिका क्या कह रहा है कि जा करके मांगो, कुछ क्षेत्र मांगो, क्या करो, मांगो कैसे करके लहाओ, किसको, मतलब है ना, हो ची मिन को, जो व्यक्ति है, कि अभी हम पूर्ण रूप से छोड़े थे, नहीं पूर्ण रूप से छोड़े थे, नहीं छोड़े हैं। तब कहता है आपको एक क्षेत्र देना पड़ेगा, पहले जाओ उस तरफ जाओ, अब मांगता है एक क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम है तोकिन। कौन सा क्षेत्र है, हिंद चीन का क्षेत्र कैसा है, कौन सा, तोकिन किसका क्षेत्र हुआ, हिंद चीन का, तोकिन को मांगता है, किसको मांगता है, तोकिन क्षेत्र, तोकिन कहाँ है, हिंद चीन में, भाषा सब चाय चुई वाला बोला है भाषा, है सब खाए वाला बोला है। चलिए अपन इतना नहीं सीख पाएगा, चलिए इंग्लिश नहीं सीख रहा है, चलो देख जितना समझा रहे हैं जितना समझिए। वो तोकिन क्षेत्र मांगता है, कौन सा क्षेत्र मांगता है, अब इधर अमेरिका और फ्रांस दोनों क्या हो जाता है, एक हो जाता है, अमेरिका और फ्रांस दोनों क्या हो जाता है। अब वह उधर रूस और चीन, रूस यार, क्योंकि चीन भी एक समाजवादी वाला देश है और रूस भी कैसा देश है। अभी दोनों देश हो ची मिन के समर्थक में है, हो ची मिन, और हो ची मिन कैसा है, समाजवादी, राष्ट्रवादी है, लेकिन वो अमेरिका और फ्रांस दोनों मिल गया। जापान नहीं छोड़ रहा था, जापान नहीं छोड़ रहा था, जापान पहले जापान नहीं छोड़ रहा था ना, बीच में नहीं छोड़ रहा था। अब उसी समय बस जापान पर गिरा दिया था परमाणु बम। इसी दरमियान वह जापान पर क्या कर दिया था, इसी दरमियान तो वह फिर छोड़ दिया, क्या कर दिया, तो अपना देश तो अच्छी नहीं हो रहा था, दूसरा देश पर काहे कब्जा करें, तो पहले अपना देश के देखेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी, यानी कि जब परमाणु बम जापान पर गिराया गया तब वह हिंद चीन को क्या कर दिया था, जापान छोड़ दिया। अब फिर कौन मार देता एंट्री, फ्रांस, फ्रांस। अभी किसका शासन चल रहा है, फ्रांस का, किसका चल रहा है, यानी यहाँ पर विलन के रूप में देश से फ्रांस रहेगा और अमेरिका रहेगा, फ्रांस और अमेरिका। अब वह चीन और रूस समाजवादी वाला देश है, और हो ची मिन जो व्यक्ति थे वो रूस में पढ़े थे, और रूस हमारा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस समाज की शिक्षा पढ़कर आए थे और ये सोच रहे थे कि हम हिंद चीन में, पूरा हिंद चीन को एक करें, पूरा हिंद चीन से वो जो राजा का सत्ता है, जो अलग देश का, जो फ्रांस का सत्ता, उसे हटाएं, क्या करें, तो एक नायक के रूप में उभरते कौन, हो ची। तो कई एक ऐसा लड़ाई होता है, बाकी आगे हम सीखेंगे। यहाँ पर विलन के रूप में दो देश है, फ्रांस और चीन, फ्रांस और चीन। तो आगे चैप्टर में देखते तो ये हमारा कहानी है, और बनकर चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में याद हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा। तो कोई पूछेंगे हिंद चीन का अर्थ क्या, बता दीजिएगा। तो हिंद चीन दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में
2.80 वर्ग लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर कितना देश आता है? 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। परीक्षा में पूछेगा हिंद चीन में कितना देश आता है? लाओस, कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया और अब बाकी चैप्टर में देखते हैं। बुक निकालिए अब सब। चैप्टर 3 बउआ, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। देखिए छठ पूजा हो गया ना? हाँ। अच्छा से नींद नहीं हुआ वहां? पूरा जगल रहली भी आने। चलिए यहाँ पर समझते हैं बउआ, कोशिश करते समझने का। दक्षिणी पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना लाख वर्ग किलोमीटर हुआ है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 लाख वर्ग किलो। हाँ एरिया है। और कौन सी? हमें क्षेत्रफल को हमेशा किसमें मापते हैं? वर्ग में ना? किसमें मापते हैं? क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर ना? मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर। किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर वर्ग। चलिए वर्ग में, चलिए वर्ग लंबाई चौड़ाई होता है ना? हाँ समझ में निकले तो बताइए कुछ। क्या समझे? हम समझे कुछ है। एरिया हमेशा वो लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई मापाता है ना? लंबाई और डायमेंशन में पढ़ना फिजिक्स में, एल गुना एल स्क्वायर हो जाता है। लंबाई देखो अभी तो मत समझिए, इसलिए समझता है वर्ग। एरिया को किससे मापेंगे? वर्ग में ना? हाँ। चलिए अब देखो इसका एग्जैक्ट जो है मान वो 2.80। 2.80 परीक्षा में आएगा तो एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 2.80 वर्ग लाख किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ। लेकिन लगभग कितना हुआ? 3 लाख, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से। अब देखो एक शब्द आता है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय 9th में बताए थे। प्रायद्वीपीय मतलब क्या? जो 3 तरफ से क्या हुआ? पानी से घिरा हुआ रहेगा। और द्वीपीय मतलब चारों तरफ से। प्रायद्वीपीय कैसा शब्द है? प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होगा? ऐसा क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र जो 3 तरफ से घिरा हुआ। कितना तरफ से? पानी से, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। और द्वीपीय हुआ जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? द्वीपीय। इसे कैसा देश बोलेंगे? ये प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है? 3 तरफ से किससे घिरा हुआ? पानी से। अब देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं, मतलब वह हिंद चीन में। कौन सा चीन में हुआ? हिंद चीन में। हिंद चीन में कितना देश आता है? तो हिंद चीन में कितना देश आता है? हिंद चीन में कितना देश आता है? हिंद चीन में कितना देश आता है? वह कितना देश? कितना देश? कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन में कितना देश आता है? पहला बउआ लाओस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है एवं दक्षिणी सीमा चीन सागर को और पश्चिमी म्यांमार क्षेत्र को क्या पड़ते हैं। तो ये हमारा बेसिक नॉलेज था। आगे देखिए, तो यहाँ पर अभी पूछ दे सकता परीक्षा में कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो ये आधा क्षेत्र पर हिंदुस्तान देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है, जबकि आधा क्षेत्र पर चीन देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है। उसे क्या बोलेंगे? हिंद चीन। जहां पर हिंद चीन 2.80 वर्ग लाख किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। और लगभग हुआ 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ।
जहां पर कितना देश आता है? पहला लाओस, दूसरा कंबोडिया, तीसरा वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब देखिए यहाँ पर देखिए आगे हुआ, प्राचीन काल से ही वियतनाम को तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम में हुआ तोकिन एवं अन्नाम पर, तोकिन एवं तोकिन, वियतनाम का क्षेत्र है तोकिन और अन्नाम, वियतनाम। चलिए वियतनाम का दो क्षेत्र है, वियतनाम का दो क्षेत्र है, तोकिन और अन्नाम। वह तोकिन और पूछेगा तोकिन किसका क्षेत्र है? वियतनाम का। तोकिन किसका क्षेत्र है? तोकिन देश में है बाबा, किस क्षेत्र एरिया होगा ना, तो तोकिन किसका क्षेत्र है? तोकिन कहाँ पड़ता है? वियतनाम में। अन्नाम कहाँ पड़ता है? तो इसका प्रभाव चीन का प्रभाव था, मतलब चीन पर संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता था। अगर देखिए और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः पहले बताए थे ना कि दोनों देशों ने यहाँ पर शासन किया, चीन या नहीं, चीन और भारत, जिसके कारण आज संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है, लेकिन राज रूप से नहीं किया। प्रभाव है वहां पर भारत के भी और चीन के भी। पर देखिए कि प्राचीन काल से ही वियतनाम में के तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, और दोनों प्रांत का ही, दोनों प्रांत मतलब तोकिन और अन्नाम, तोकिन और बउआ, तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था, और दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता तब इन प्रांतों को अपने कब्जे में ले लेता एवं चीन की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ते ही ये क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। कौन? हिंद चीन। समझ रहे हैं बात? यानी कह रहा है कि जैसी अगर चीन की राजा कमजोर पड़ता था तो हिंद चीन क्या हो जाता था? मुक्त हो जाता। लेकिन जैसी बउआ मजबूत होता था इस पर क्या कर लेता था? चीन वाला। कौन? वो चीन। आगे देखिए, यद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों ने अपने अलग संस्कृति पहचान के साथ साथ भाषा, लिपि का भी विकास किया, और बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव उन क्षेत्रों पर था, उन क्षेत्रों पर था। चलिए, तो यहाँ पर समझ गए कि वियतनाम पर चीन का भी प्रभाव पड़ा है। किसका प्रभाव है? चीन का। जब चीन देश की मतलब राजा कमजोर पड़ता था तो वो वियतनाम क्या हो जाता? स्वतंत्र हो जाता था। लेकिन वो जब शक्तिशाली राजा आता तो इस पर फिर से क्या कर लेता था? कहाँ? वियतनाम में। चलिए आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज। यहाँ पर एक परीक्षा में पूछेगा, देख रहे हैं मंदिर जो देख रहे हैं वो है ना, ये जो मंदिर देख रहे हैं 100 बीघा में, कई बीघा में? 100 बीघा। हाँ, कई बीघा में? कंबोडिया का मंदिर है जहां भगवान विष्णु का मंदिर है। हाँ, लेकिन वो एगो यार हमारा एगो नालंदा, सॉरी अपना भी बिहार में एगो बड़ा मंदिर बन रहा है ना, मंदिर एवं सरकार में पैसा, चंपारण में। कितना? चंपारण में बन रहा है, जहां इस 100 बीघा से ज्यादा में बन रहा मंदिर। बताइए, यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा है। समझ गया ना? 100 बीघा से ज्यादा में मंदिर बन रहा है चंपारण जिला में। कौन जिला में? चंपारण जिला। ये हमारा जो मंदिर है कंबोडिया में, जहाँ विष्णु जी का मंदिर है। अभी भी हाँ, तभी है ना। अभी हाँ, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर भारतीय का था। देखो वियतनाम पर किसका है? चीन का। वियतनाम पर किसका है? और लाओस कंबोडिया पर भारत का। वो लाओस कंबोडिया पर, इसीलिए ना कहे कि आधा आधा, वो आधा जो संस्कृति और सभ्यता चीन देश का है, आधा भारत का। आधा किसका? भारत का, और आधा भाग चीन का। यानी दोनों देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है। कहाँ पर? हिंद चीन। इस चैप्टर का नाम ही क्या रखा गया? हिंद चीन। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। वियतनाम पर चीन देश की और लाओस कंबोडिया पर भारत। देखो यहाँ पर कह रहा है
कि दूसरी तरफ लाओस कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुआ। चलिए परीक्षा में पूछेगा चौथी शताब्दी में बताइए कंबोज राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ? चौथी शताब्दी में। कंबोज राज्य की स्थापना कौन शताब्दी में? जैसी बोले चौथी शताब्दी तो मतलब क्या समझिएगा 300 से लेकर के 399 तक के समय को कौन शताब्दी बोलेंगे? चौथी शताब्दी मतलब 300 से लेकर के 399। कंबोज राज्य की स्थापना कौन शताब्दी में हुआ? चौथी शताब्दी। कंबोज राज्य की स्थापना इनमें कितना देश? कौन कौन? लाओस कंबोडिया। वियतनाम पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता? जबकि लाओस कंबोडिया पर भारत देश की संस्कृति और सभ्यता। चलिए हिल कितना लगभग मतलब पूरा कितना वर्ग क्षेत्र? 2.80 वर्ग किलोमीटर, लगभग हुआ 3 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथी शताब्दी में कंबोज राज्य की स्थापना हुई जहां का शासक भारतीय वंश था, यानी भारत के थे। कहाँ के थे? कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने कौन शताब्दी बउआ? कौन शताब्दी? अब जैसी बोले 12वीं शताब्दी मतलब क्या? 1100 से लेकर के 1199 तक। 1100 से लेकर के समय को कौन शताब्दी बोलेंगे? 12वीं शताब्दी। यहाँ पर एक राजा है, उस राजा का नाम ही हुआ राज सूर्य वर्मा द्वितीय। राज सूर्य वर्मा 12वीं शताब्दी में करता क्या है? क्या राज सूर्य वर्मा द्वितीय। राज सूर्य वर्मा वो कंबोडिया में कहाँ बउआ? मंदिर बनवाता है। क्या बनवाता है? वो मंदिर बनवाता। क्या बनवाता है? मंदिर बनवाता। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर हुआ? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में। अच्छा पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अच्छा कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है? जबकि वियतनाम पर। इसलिए भारत की राजा ने वहां पर एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। अब इस मंदिर में अगर गहराई में पूछेगा तो पूछेगा अंकोर वाट मंदिर किसका मंदिर है? विष्णु का। किसका मंदिर है ना? अंकोर वाट मंदिर में किसका है ना? विष्णु का। किसका है मंदिर? चलिए किसका मंदिर है? हाँ गहराई में पूछेगा था, लेकिन अभी बिहार बोर्ड अभी यहाँ तक पूछा है अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज सूर्य वर्मा द्वितीय ने। लेकिन कईवीं शताब्दी में? गहराई में नहीं पूछेगा, लेकिन याद करना हो सकता पूछ दे। चलिए तो 12वीं शताब्दी में बताइए भारत की राजा कौन है? राज सूर्य वर्मा द्वितीय। तो क्या बनवाया? मंदिर का नाम अंकोर वाट का। बताइए कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर। हमारे साथ साथ चलेगा वह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में जो भी जाएगा क्या होगा? 100 गो है उसमें 80 गो बनेगा, 20 गो नहीं बनेगा। समझ गया ना? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। गहराई से पूछेगा किसका मंदिर है? विष्णु का। तो देखो तो अंकोर वाट का मंदिर निर्माण करवाया था भारतीय राजा, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया। पतन मतलब खत्म हुआ और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ देशों पर चीन एवं कुछ हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव के कारण ही यह चैप्टर का जो नाम पड़ा है, क्या पड़ा है? समझ रहा है ना? इतना चैप्टर के बारे में पढ़ाया, बताया कि आखिर इसका हेडिंग, इसका शीर्षक हिंद चिन्ह क्यों रखा गया,
क्योंकि आधा पर जो भारत देश की, हिंदुस्तान देश की संस्कृति और सभ्यता क्या पड़ता है, दिखलाई पड़ता है। और ये आधा पर चीन देश की, किस देश का, चीन देश का। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, हिंद। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कितना बना भैया देखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव, चलिए पहला, चलिए हिंद टेस्ट दीजिए, टेस्ट बताइए। पहला क्वेश्चन बताइए, हिंद चीन कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 2.80 वर्ग किलोमीटर। 2.80 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, लगभग कितना किलोमीटर? लगभग कितना बउआ? 3 लाख किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कितना देश आता है? हिंद चीन में कितना देश आता है? चौथा क्वेश्चन, हिंद चीन में 3 देश कौन कौन आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, तोकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र है? किसका क्षेत्र है? तोकिन और अन्नाम 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 अर्थात वियतनाम पर किसका शासन, मतलब संस्कृति सभ्यता दिखलाई पड़ता है? चीन देश की। कौन देश की बउआ? और जबकि लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर, लाओस और कंबोडिया पर हिंद चीन कौन सा क्षेत्र में आता है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी ना। बताइए हिंद चीन किस क्षेत्र में आता है? दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी, 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 दक्षिणी पूर्व। अब चलिए यहाँ पर, अब 12वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में लाओस कंबोडिया का राजा कौन था? राज सूर्यवर्मा द्वितीय। लाओस और कंबोडिया का भारतीय राजा था, लेकिन प्रभाव कहाँ पर था? लाओस और कंबोडिया में। तो 12वीं शताब्दी कौन राजा था? भारतीय राजा राज सूर्यवर्मा द्वितीय। राज 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 क्या बनवाया? क्या बनवाया? इस मंदिर का नाम क्या है? मंदिर क्या बउआ? अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका। अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है? अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है? अंकोर वाटिका मंदिर कहाँ है? इसका है विष्णु का। हाँ चलिए, चलिए ले लीजिए, पढ़ना है तो चलिए। विष्णु का परीक्षा में हो सकता कुछ देर से, विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? तो इतना हो गया। तो ये आखिर यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से पता चला कि वह आधा पर हमारा चीन की संस्कृति और कल्चर दिखलाई पड़ता और आधा भारत देश का। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? हिंद चीन। अब राष्ट्रवाद तो बाद की बात थी, लेकिन हिंद चीन कैसे समझ गया ना। अब राष्ट्रवाद क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का वो हस्तक्षेप है। फ्रांस आया था, पहले बोला था हमको चुक्को मुक्को बैठने दो। क्या बैठे दो? चुक्को मुक्को बैठने दो। उसके बाद धीरे धीरे वो गोड़वा पसारने लगा। क्या पसारने लगा? अब गोड़वा पसार के फिर उठ भी गया है ना, ठेवनिया मार के। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करने लगा। तो मतलब कि अपना क्षेत्र क्या करने लगा? फैलाने लगा। कौन? फ्रांस। कौन? समझ गया ना? फ्रांस। यानी पूरा प्रभुत्व किसका है? फ्रांस का। हिंद चीन पर किसका प्रभुत्व है? चलिए यहाँ पर देखेंगे, है ना, ये ऑब्जेक्टिव बन गया ना। चलिए कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 2.80 वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। वह कितना देश आता है? कौन कौन आता है? तोकिन नाम किसका क्षेत्र है? वियतनाम पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता?
अब लाओस कम्बोडिया पर कौन सा क्षेत्र में हिंद चीन पड़ता है? दक्षिणी पूर्व एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में। चलिए, लाओस कम्बोडिया पर किस भारतीय राजा का नाम क्या है? राष्ट्रीय वर्मा। टोकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र है? टोकिन और अन्नाम किसका क्षेत्र है? चलिए, राष्ट्रीय वर्मा द्वितीय ने क्या बनवाया? मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? मंदिर में कौन सा भगवान है? इतना तक हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि परीक्षा में 2 नंबर में पूछेगा हिंद चीन का अर्थ क्या है, या हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे कैसे? हिंद चीन का अर्थ दक्षिणी पूर्व एशिया से, दक्षिणी पूर्व एशिया से 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में उस क्षेत्र से आता है जहां 3 देश आते हैं। कितना देश आता है? लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम। और इसके आगे आधे भाग पर हिंदुस्तान देश की संस्कृति और सभ्यता दिखलाई पड़ता है, जबकि इसके आधे भाग पर चीन देश की झलक दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसका क्या कहा गया? हिंद चीन। हिंद चीन कहा गया। क्या कहा गया? हिंद। कितना हुआ? 12 8-15 हो गया। तो मुझे लगता है कि कल पढ़ेंगे ना व्यापारी कंपनियां फ्रांस का प्रभाव, तो मुझे लगता है कल पढ़ेंगे यहाँ से ना। क्या 3 दिन का क्लास है? कितना दिन का? वो बहुत बड़ा चैप्टर है वो। 3 दिन 4 दिन लग जाएगा। मतलब ई मंथ में हमको क्या करना है? इस मंथ में हमको क्या करना है? हिस्ट्री खत्म, तीसरा चैप्टर खत्म। चलिए, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। कल पढ़ेंगे हिस्ट्री।